आहू और सिस्कियों में कॉमेडी के बेताज बादशाह लकी डियर का नमाज़ी जनाजा अदा कर दिया गया। वही लकी डियर जो एक जमाने में स्टेज पर आते ही कहकों का तूफान ले आते थे, जिनकी एक झलक देखने को लोग घंटों इंतजार करते, आज अपनी जिंदगी की आखिरी मंजिल पर ऐसे खामोशी से पहुंचा कि सन्नाटा भी मातम करता महसूस हुआ। वो जो जुबान से निकलते ही हर लफ्ज को हंसी का जाम बना देता था, आज खुद ही खामोश हो गया। उसके जाने की खबर ने जैसी पुरानी यादों के दरीचे खोल दिए, मगर इस दुख की शिद्दत उस वक्त दो चंद हो गई जब उनकी जनाजी का हाल सामने आया। वो जो सारी उम्र लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरता रहा, अपनी मौत पर सिर्फ आहें और सिसकियां छोड़ गया। वो शख्स जिसने स्टेज की दुनिया को नई जहतें दी, जो हर मजाहिया किरदार को अपनी जात से एक नई पहचान देता रहा, आज खुद बेनामों की राहों में दफन हो गया। लकी डियर का जनाजा लावारिस पड़ा रहा, लेकिन कोई अदाकार कंधा देने को न आया। ये मंजर देखने वालों के दिल दहलाने के लिए काफी था। वो साथी अदाकार, वो पुराने हमनवा, वो नौजवान फनकार जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनसे सीखा, उनके साथ शोहरत पाई, आज सब गायब थे। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ दे हकीकत है। लकी डियर जैसे मेहनती और जाने माने फनकार के जनाजे में उनके वो साथी अदाकार शरीक न हो सके। जनाजे में बरसों उनके साथ स्टेज और पर्दा स्क्रीन पर काम किया अमानत चंद, नसीम विकी, कैसर पिया, इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चन्योटी, आगा माजिद और दीगर कई फनकार जिनके साथ लकी डियर का गहरा फनी ताल्लुक रहा, उनका इस मौके पर मौजूद न होना सिर्फ एक फर्द की अदम शिरकत नहीं बल्कि मजमूई बेहिसी की अक्कासी करता है। ऐसे मौके पर सिर्फ मसरूफियत या लाइल्मी को वजह बनाना काफी नहीं, क्योंकि अगर वाकई कोई रिश्ता हो, कोई वाबस्तगी हो, तो इंसान सब कुछ छोड़ कर आता है, खास तौर पर जब बात आखिरी रसूमात की हो। ये बात फनकारों के अंदरूनी रिश्तों और हसासियत पर सवाल उठाती है, और ये सवाल भी जन्म लेता है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ स्टेज या कैमरे की हद तक महदूद था। ये रवैया सिर्फ फनकार बरादरी का मसला नहीं, बल्कि एक बड़े मुआशरती जवाल की निशानदही करता है, जहाँ मरने वालों को फौरी फरामोश कर दिया जाता है और जीते जी जो लोग तालियां बटोरते हैं वही मरते वक्त तन्हा हो जाते हैं। लकी डियर का जनाजा हमें याद दिलाता है कि हम किस कदर बेहिस हो चुके और रिश्ते, वाबस्तगियां और एहतराम सिर्फ जुबानी दावों तक महदूद हो गए। ऐसे वाकयात हमें झंझोड़ने के लिए काफी हैं कि हम सोचें हम फनकार और इंसानियत के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। क्या हम वाकई उन लोगों को याद रखते हैं जो हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते रहे, या फिर बस तमाशाई बनकर अपनी बेहिसी का मुजाहिरा करते रहेंगे। एक वक्त था जब यही लकी डियर थिएटर की जान कहलाता था, उनका नाम ही शो की कामयाबी की जमानत समझा जाता, और आज वही फनकार अपने आखिरी सफर पर इस तरह तनहा रवाना हो रहा था जैसे कभी किसी ने उसे जाना ही ना हो। ये लम्हा सिर्फ एक फनकार की मौत का नहीं, बल्कि फन और फनकार की कदर न करने वाले मुआशरे की मौत का लम्हा था। फनकारों की बेरुखी, मुआशरती सर्द मोहरी और इंसानियत की बेबसी की एक तस्वीर सामने आई जिसे देखकर दिल कांप उठे। जनाजा जैसे पुकार पुकार कर सवाल कर रहा हो, कहाँ है वो लोग जो हंसी की महफिलों में मेरे साथ थे, कहाँ गए वो चेहरे जो शोहरत की सफर में मेरे संग चले, कहाँ छुप गए वो नाम जो मेरे नाम से जुड़े थे। अफसोस के कोई जवाब न आया, सिर्फ खामोशी, तन्हाई, सिर्फ बेबसी इस अजीम फनकार का मुकद्दर बनी। लकी डियर की नमाजी जनाजा चंद लोगों की मौजूदगी में अदा कर दी गई। एक ऐसा शख्स जिसने सैकड़ों ड्रामों में अवाम के दिलों पर राज किया, जिसकी मजाह निगारी ने एक दौर की सकाफती तारीख रकम की। उसकी आखिरी रसूमात में गिनती के चंद लोग शामिल थे, ना कोई बड़ा नाम, ना कोई मशहूर हस्ती की मौजूदगी, ना वो हजूम जिसकी तालियां कभी उसके हर मुकालमे पर गूंजा करती। ये वही मुआशरा है जो जिंदा फनकार को इज्जत और शोहरत के ताज पहनाता है, मगर उसके मरने पर उसे यकसर भुला देता है। जनाजे की इस उदास कैफियत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारी मोहब्बतें वक्ती हैं, हमारा ताल्लुक मफाद पर मबनी है और हमारे जज्बात खोखले दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं। फनकार को जीते जी सलाम करने वाले उसकी मौत पर चुपचाप गुजर गए, जैसे वो कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा ही न रहा हो। लकी डियर के लिए वो लम्हा तारीख बन गया जो हर सच्चे फनकार के जमीर को झंझोड़ने के लिए काफी है। लकी डियर का नमाजे जनाजा उनके घर से उठा, वही घर जिसके सहन में कभी शो के स्क्रिप्ट बिखरे होते थे, जहाँ मजाहिया जुमलों की बाज़गश्त सुनाई देती थी, आज वही घर सन्नाटे की गवाही दे रहा था। कमरे जो कहकों से भरे रहते आज आंसुओं से लबरेज थे, दीवारें जो फन के रंगों से जगमगाती थीं आज गवाह बन चुकी कि कैसे एक अजीम हुनरमंद अपनी बेबसी की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ। घर के दरो दीवार जैसे मातम कदा हों, दरवाजे खामोशी से खुले थे और सहन में वो जनाजा रखा था जिसके लिए पूरी फनकार बरादरी मौजूद होनी चाहिए थी, मगर अफसोस वो जनाजा भी खामोश रहा, वो घर भी खामोश रहा जिसकी दीवारों ने लकी डियर के ख्वाब देखे, उसके फन को परवान चढ़ते देखा। घर के अंदर से उठने वाला जनाजा जैसे सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि एक दौर का अख्तिताम था। लकी डियर की मौत तमाशा बन गई और ये तमाशा एक हकीकत की तरह सामने आया। उसकी वफात पर बनने वाली खबरों ने उसे एक जज्बाती मौजू बना दिया, मगर वो जज्बात उस वक्त कहाँ थे जब वो हयात था। मीडिया जिसने उनके फन को प्रमोट करने की बजाय उनकी मौत से रेटिंग्स बनाई, उनकी जिंदगी में खामोश रहा। उनका जिस्म खाकी कब्रिस्तान मुट्ठी भर लोगों की मौजूदगी में ले जाया गया और उन लोगों की आंखों में एक सवाल था, क्या हम वाकई एक फनकार कौम है? क्या हम अपनी सकाफत, अपने हुनरमंद, अपने मजाह निगार, अपने सच्चे फनकारों को कदर देते हैं, या हम सिर्फ उस वक्त जागते हैं जब वो चले जाते हैं? कब्रिस्तान
पाकिस्तान में वो लम्हा किसी बड़े इज्तिमा का मंजर पेश ना कर सका, ना कोई हुजूम, ना बैनर, ना अकीदत, सिर्फ मट्टी, खामोशी और चंद आंसू। ये वो सच है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक अजीम फनकार जो अपनी जिंदगी में सबके लिए रोशनी था, खुद अंधेरे में दफन हो गया। लकी डियर की मौत सिर्फ एक फर्द की मौत नहीं थी, बल्कि एक अलमिया थी, एक सबक था, एक सवाल था। क्या हम जिंदा लोगों की कदर करना सीखेंगे या सिर्फ उनकी मौत पर जज्बाती तबसरे करेंगे? क्या हम फनकारों को जीते जी इज्जत देंगे या उन्हें भी लकी डियर की तरह तनहा छोड़ेंगे? ये सवाल आज भी सामने है और इसका जवाब सबको देना होगा। लकी डियर का ये हाल देखकर जैसे दिल बैठ सा जाता है। वही लकी जिसकी आवाज, चेहरा और फन एक वक्त में लोगों के दिलों पर राज करता था, आज एक वीराने कोने में तन्हाई और गुमनामी के साए में बेबस पड़ा है। कभी उसकी हर अदा पर तालियां बजा करती, उसके नाम पर सिनेमा हॉल्स भर जाते, उनकी मुस्कुराहट हजारों चेहरों पर खुशी ले आती। वो एक सितारा था, एक चमकता हुआ चिराग, लेकिन अब वो चिराग बुझ चुका। और अजीब सितम जरीफी ये कि बुझने के बाद ना तो किसी ने देखा ना महसूस किया। जब हम लकी डियर की मौजूदा हालत पर नजर डालते हैं तो जहन खुद ब खुद उन गुमनाम फनकारों की तरफ चला जाता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फन को, स्टेज को, पर्दा स्क्रीन को वक्फ की। वो लोग जिन्होंने अपनी जवानी, अपना वक्त, अपनी नींद, अपने ख्वाब, सब कुछ नाजरीन की तफरीह के नाम की, और फिर वक्त के बेरहम थपेड़ों ने उनके चरागों को एक एक करके गुल कर दिया। वो खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन खुश नसीब इतने कि उनके जाने के बाद उनकी इज्जत बाकी रही, उनका वकार मजरू ना हुआ, ना ही किसी ने उनके जवाल को तमाशा बनाया। मगर लकी डियर के साथ जो हुआ वो ना सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि रूह को झंझोड़ने वाला भी। उनकी बीमारी, उनकी गुर्बत, उनकी बेबसी, सब कुछ मंजरे आम पर लाया गया, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जैसे उनकी जिंदगी की आखिरी सांसें एक तफरीह का जरिया हों। और फिर जब वो दुनिया से रुखसत हो गए तो उनका जनाजा भी गवाही देता रहा शोहरत का सफर कितना संगदिल होता है। वो शख्स जो कभी हजारों लोगों के दरमियान स्टेज पर खड़ा होता था, जब आखिरी बार जमीन पर लिटाया गया तो उसके अतराफ में खामोशी थी, सिसकियां थी और बेचेहरा तन्हाई थी। उनका जनाजा ऐसे उठा जैसे कोई अनजान मुसाफिर हो जिसकी कोई शनाख्त ना हो। वही हाथ जो कभी ऑटोग्राफ बांटा करते अब खामोशी से कफन में लिपटे थे। ना कोई पुराना साथी, ना कोई चाहने वाला, ना कोई सहाफी, ना कोई सियासतदान, सिर्फ चंद सिसकियां, चंद आंखों के आंसू और वो मट्टी जिसने लकी को हमेशा के लिए अपनी आगोश में छुपा लिया, उसके साथ दफन हो गया। एक अहद, एक दौर, एक ख्वाब, एक सवाल, क्या यही अंजाम होता है उनका जो जिंदगी भर दूसरों को खुशी देने की कोशिश करते हैं? ये वाकया हमें आईना दिखाता है, याद दिलाता है कि शोहरत वक्ती है, तालियां आर्जी हैं और दुनिया का हुजूम सिर्फ चमकते सितारों के गिर्द जमा होता है। जब वही सितारा मध्यम पड़ जाए तो लोग नजरें फेर लेते हैं। फनकार की जिंदगी में जो खला होता है, जो तन्हाई होती है, वो शायद दुनिया की सबसे बड़ी सजा है। लकी डियर की कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये हर उस फनकार की कहानी है जो जिंदगी भर रोशनी बांटता रहा लेकिन अपनी आखिरी सांसें अंधेरे में गुजार गया। पाकिस्तान में फनकारों के साथ जो सलूक रमा रखा जाता है वो हमारे माशरती रवैयों की एक तल्ख अक्कासी है। फनकार जब जिंदा होता है तो अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, उसकी इज्जत उसके जीते जी नहीं की जाती। लोग उसके फन से तो महजूज होते हैं, तालियां बजाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन उस इंसान के दुख, जरूरियात, जिंदगी की तलखियों से आंखें चुरा लेते हैं। और जब वो मर जाता है तब अचानक उसे खिराज तहसीन पेश किया जाता है। उसके जनाजे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं, लोग दुआएं देने लगते हैं जैसे मरने के बाद ही किसी को फनकार माना जाता हो। यही कुछ लकी डियर के साथ हुआ, जो स्टेज का बादशाह कहलाता था, जिसने हजारों लोगों को अपने फन से महजूज किया, जिसने कई फनकारों के साथ स्टेज शेयर किया, उनके साथ हंसा, बोला, काम किया। लेकिन जब वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गया, हालात ने उसे कमजोर कर दिया, तो वही लोग जिनके साथ वो कभी रोशनियों में खड़ा था उसके अंधेरों में साथ देने को तैयार न हुए। यहाँ तक कि जब उसका जनाजा उठा तो बहुत कम लोग मौजूद थे। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने उसके आखिरी सफर में शिरकत करना भी गवारा न किया। ये लम्हा फिक्रिया है, क्या हम सिर्फ मरने के बाद ही किसी को अहमियत देंगे? क्या फनकार सिर्फ उस वक्त काबिल कदर है जब वो फन के अरूज पर हो, या जब वो वक्त और हालात का मारा हो तब हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं? लकी डियर की कहानी सिर्फ एक फनकार की दास्तान नहीं, ये पूरे मुआशरे का आईना है जो अपने हीरोज को जीते जी फरामोश कर देता है और मरने के बाद चंद लम्हों की खामोश अकीदत से अपनी बेहिसी पर पर्दा डालने की कोशिश करता है।